अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब लेकर आई हूँ, जो कि बकरीद में बहुत ही शौक़ से बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। ये मैंने दो तरह के बनाए हैं कबाब, एक मैंने फ्राई कबाब बनाए हैं और एक मैंने स्टीम में बनाए हैं। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कबाब किस तरह से बनाए। तो इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है, जिसमें 100 ग्राम जो है वो चिकनाई भी शामिल है। तो चिकनाई के साथ ये कीमा है मेरे पास 1 किलो। और इसके अलावा मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं और इसका पानी निकाल ले सकते हैं। पानी निकाल के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 चमचे जो है मैंने ये अनारदाना जो है वो अच्छी तरह बारीक पीस लिया था पानी में भिगो के। 2 से 3 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और 2 चमचे मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है। 2 अंडे इस्तेमाल करेंगे। 2 चमचे जो है वो धनिया जो है मैंने बारीक मोटा मोटा कूट लिया था भूनने के बाद। और 4 चमचे ये मैंने बेसन ले लिया है, जिसको मैंने भून लिया था। अब कुछ मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे, जिसमें कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्च, नमक है मेरे पास, गरम मसाला पाउडर है और कचरी पाउडर है। तो ये मसाले हम इसमें डालेंगे। कचरी पाउडर वगैरह भी इसमें शामिल है। तो हम कचरी डालकर कबाब को अच्छी तरह से बनाएंगे। इसके अलावा हरा धनिया और हरी मिर्ची हैं, जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तमाम मसाले हम इसमें डाल के इसको कीमे को मैरिनेट करेंगे। तो 1 किलो कीमा है, जिसमें थोड़ा सा चिकनाई भी शामिल है। तो थोड़ा सा चिकना कीमा हम लेंगे ताकि हमारे कबाब अच्छे से बन सके। तो हम इसमें तमाम चीज़ें डाल के हम इसको मैरिनेट करेंगे और तकरीबन कम से कम 1 से 2 घंटे हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 2 प्याज थी, जिनका पानी निकाल के मैंने जो है वो अच्छी चॉप करके पानी निकाल लिया था। और ये प्याज इसमें हम डाल देंगे। ये 4 बड़े चमचे मैंने जो है वो बेसन जो है वो हल्का सा भून लिया था, वो है ये, वो हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा ये जो है धनिया है हमारे पास, जो मैंने भून के मोटा मोटा कूट लिया था। ज़ीरा है 2 चमचे, भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास। और ये अनारदाना है, ये भी 2 से 3 चमचे बारीक पीस लिया था। और इसके अलावा ये मसाले जो मैंने आपको बताए थे, मिर्च है इसमें और कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला और कचरी पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे। क्वांटिटी देखें आप स्क्रीन पे आ रही है। इसके अलावा हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं, ये हम डाल देंगे। इसके अलावा इसमें तमाम चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी वो सब चीज़ें डाल के हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके अलावा 2 अंडे मैंने आपको बताए थे, तो दोनों अंडे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हम इसको जो है तकरीबन कम से कम ने 1 घंटे के लिए लाजमी इसको मैरिनेट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो इसको 4 से 5 घंटे भी आप मैरिनेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है वो मेरे पास टाइम कम था, मैंने इसको सिर्फ 1 घंटे मैरिनेट किया था। अगर आप ज़्यादा मैरिनेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे कबाब। आप जो है उसको 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। जब तक हमारा कीमा मैरिनेट हो रहा है, इसके लिए मैंने तैयारी कर ली थी। एक बड़ा भगोना ले लिया था मैंने, उसमें पानी डाल के मैं इसको बॉईल करने के लिए पानी को रखा था मैंने। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये नेट रख दी थी। मेरे पास इस तरह की जो है वो नेट थी, तो मैंने इस पर ये रखी थी स्टीम वाले कबाब बनाने के लिए। तो हमारा कीमा मैरिनेट हो चुका है और हमने भगोना भी रख दिया स्टीम वाले कबाब के लिए। तो आइए हम इसके कबाब बनाते हैं। कीमा अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है और इसमें जो है अब हम इसको मैंने एक प्याले में पानी ले लिया था और हाथों की मदद से जो है मैं इसके कबाब बनाऊंगी। कबाब जो है वो आप अपनी पसंद से बनाएं, छोटे या बड़े, जैसे आप बनाना चाहें। मैं इस तरह से बनाती हूँ कबाब, इतने बड़े बड़े। और ये मैंने देखें कबाब बना लिए हैं। अब हम इसको, जो हमारा पानी बॉयल हो रहा था और मैंने इस पर नेट रख दी थी, तो मैं कबाब इस पर इसको रख दूँगी इस तरह से। ये हमारे स्टीम वाले कबाब बन रहे हैं। तो इस पे 2-3 तरीक़े हैं स्टीम के बनाने के लिए। आप चाहें तो आपके पास स्टीमर हो तो आप कबाबों को स्टीमर में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास स्टीमर और छन्नी भी नहीं है तो वो मलमल का कपड़ा इस पे बांध सकते हैं, भगोने पे मलमल का कपड़ा बांधकर। और इस तरह से ये देखें मैंने इस पे ढकना भी कवर कर दिया है और इसका जो सुराख था उसको भी मैंने बंद कर दिया है कवर का। दूसरे साइड में फ्राई कबाब बना रही हूँ। उसके लिए मैंने जो है मेरा लोहे का फ्राई पैन वो मैंने ले लिया था और उसमें मैंने ऑयल डाल के कबाब बनाकर वो मैंने उस पर रख दिए हैं। ये कबाब तकरीबन एक साइड से मैं बिल्कुल हल्की आंच पर करूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट एक साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई होंगे, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और जब ये 15 मिनट हो जाएंगे तो इसको बहुत ही एहतियात के साथ पलटेंगे, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब अमूमन जो है वो पलटते में टूट जाते हैं। तो इसको बहुत एहतियात के साथ आपने पलटना है। और अगर किसी के कबाब बहुत ज़्यादा टूट रहे हों तो उसमें वो बेसन की मकदार बढ़ा सकते हैं या अंडे की मकदार बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो 4 के बजाय 5 चमचे बेसन डाल सकते हैं इसमें। और बेसन की जगह आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं।
हैं। जो हमारा आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, तो बेसन की जगह हम मैदा भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए हमने दोनों साइड से मैंने 15-15 मिनट इनको फ्राई किया, तो मेरे कबाब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए फ्राई कबाब मेरे बन चुके हैं, मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से मैं दूसरे भी डाल दूँगी इसको, और इसी तरह से तमाम कबाब जितने मुझे फ्राई करने हैं मैं फ्राई कर लूँगी। तो हल्की आंच पे करेंगे। अब स्टीम वाले कबाब देखें, ये भी तकरीबन 15 मिनट एक साइड से मैं कर रही थी, 15 मिनट दूसरी साइड से मैं इसको स्टीम दूँगी, क्योंकि स्टीम देने में टाइम लगता है, कबाब फ्राई होने में, इसमें कबाब बनने में टाइम लगता है। तो स्टीम वाले कबाब भी टाइम से थोड़ा देर से बनते हैं, और हम इसको जो है वो देर तक बनाते हैं ताकि अच्छी तरह से अंदर तक से कबाब बन जाए, कुक हो जाए अंदर। तो जब ये 15 मिनट से हो गए थे तो मैंने इसको भी पलट दिया है, इस तरह से टर्न कर दिया है कबाब को, और दूसरी साइड से भी मैं इसको 15 मिनट के लिए स्टीम दूंगी ताकि अच्छी तरह से अंदर तक से कुक हो जाएं, कच्चे ना रहें। और इनके सुराख को मैं बंद कर दूंगी। ये जो सुराख है वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि स्टीम से अंदर से अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। तो हमारे स्टीम वाले कबाब भी बन रहे हैं और हमारे फ्राई वाले कबाब भी बन रहे हैं। दोनों साइड से मैं कबाब बना रही थी। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब, जो मैंने 1 किलो कीमा लिया है, ये देखें मेरे फ्राई कबाब भी मुस्तकिल बन रहे हैं। इसी तरह से जब सारे कबाब मेरे बन जाएंगे तो मैं इनको डिश आउट कर दूँगी। तो व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से ये देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे फ्राई कबाब भी बन चुके हैं, और जो मैंने स्टीम वाले बनाए थे वो भी सारे बन चुके हैं, और बहुत ही मज़े के कबाब बने थे। अच्छा, ये कबाब जो हैं ये हम लोग जो है चटनियों के साथ खाते हैं। हमारे यहाँ ये जो कबाब हैं बहुत झटपट ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके साथ मैंने 3 तरह की सॉसेस रखी थी। ये मैंने पुदीने और इमली की चटनी पीसी थी ताज़ी, बहुत मज़ेदार चटनी पुदीने इमली की मैंने आपको सिखाई थी रमज़ान में। तो ये पुदीने इमली की चटनी है, और ये जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी है, बहुत ही मज़ेदार की, और ये केचप है। तो इन तीनों चीज़ों के साथ हमारे यहाँ कबाब खाए जाते हैं और इन्जॉय किया जाता है। बहुत ही मज़े के कबाब बने थे, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अंदर तक से ये अच्छी तरह से कुक हो गए थे, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर तक से अच्छी तरह से कुक हो गए थे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं थे। बहुत ही मज़े का टेस्ट था इनका। ये देखिए ये स्टीम वाला कबाब है, स्टीम वाला कबाब भी बहुत अच्छी तरह से अंदर तक से स्टीम होके कुक हो गया था। ये देखिए, तो स्टीम वाले कबाब भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर शुगर का मर्ज़ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ स्टीम वाले कबाब बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आप इसको चटनी के साथ खाएं, देखें बहुत ही मज़े का लगेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर इसी तरह की मज़ेदार डिशेज़ के साथ हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।